वक्ष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम सीताराम मरुत्सूनु संवादम मोक्ष साधनम। अब यहां भगवान की संक्षिप्त कथा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के रहस्य में बताऊंगा। पुरा रामायणे रामो रावणम देवकंटकम हत्वारणे रणश्लाघी सपुत्र बलवाहनम। भगवान श्री राम का आगमन हुआ और रावण जो देवकंटक है, ये बड़ा अच्छा विशेषण पढ़ने में आया। जो समाज का अपराध करते वो समाज कंटक, समाज कंटकों की संख्या बहुत बढ़ रही। राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा, चर्चा नहीं करेंगे। अपना आध्यात्मिक परमाणु मंडल उन सब की चर्चा करने से दूषित हो। पहले समाज कंटक बहुत कम होते थे, अब समाज के कंटक बहुत बड़े। पहले बड़ी अच्छी बात थी कि रास्ते चलते थे, पगडंडियां होती थी तो अपने भी पैरों में कंटक लगते थे, निकाल देते थे। तो देव कंटक उस समय में भी थे। कितना पवित्र काल था। इसलिए तमोगुण अपने को जीवित रखने के लिए कोई ना कोई रूप धीरे धीरे धारण करता है। एक महात्मा से मैंने, बड़े आत्मकाम सिद्ध पुरुष थे, मैंने कहा महाराज ऐसे पवित्र काल में भी ऐसे देवकंटक, ऐसे राक्षस, ये सब क्यों प्रकट हो जाते थे? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। अरे कहा महाराज आपने कभी विचार किया, जब परमात्मा ने सब कुछ बनाया तो उसमें तमोगुण भी तो उसी की रचना है। यदि तमोगुण भी उसकी रचना है तो तमोगुण का कोई ना कोई प्रतीक तो उसको रखना पड़ेगा। इसलिए हमारी और आपकी दृष्टि में तो निंदनीय है, लेकिन बहुत सारे उद्यानों में आपने देखा है ना, गुलाब के फूल होते हैं, चमेली, चंपा, ये सब होते हैं, लेकिन किनारे किनारे पे आपने देखा नागफनी लगाई जाती है। नागफनी इसलिए लगाई जाती है कि लोग उसके भीतर घुसे नहीं। नागफनी का कोई उपयोग तो है नहीं, वो चुभती है तो बड़ी पीड़ा देती है। तो उन्होंने कहा वैसे राक्षसों का कोई उपयोग न होने के कारण यदि तमोगुण को जीवित रखना है तो उलझाए रखने के लिए उन राक्षसों के भीतर परमात्मा ही कहीं प्रेरणा देकर और यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि सत्यमेव जयते नानृता। उनके साथ युद्ध होता है, लड़ाई होती है और घोर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद भी पराजित होते हैं। अगर मानो सब सात्विक लोग ही हों सारे समाज में, इतिहास में, पूरा काल में, तो हम सब लोगों को यह कैसे पता लगता कि देवत्व के सद्गुणों को जागृत करने के बाद कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के सामने राक्षस भी पराभूत हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रमाण कभी कभी उपस्थित करने के लिए देवकंटक भी आते हैं। और जो देवकंटक है वो भी तो अपने जीवन में उपासना तो कर रहा है। उपासना का क्षेत्र बदल गया। सात्विक व्यक्ति उपासना इसलिए करता है कि उसका आत्म जागरण हो, भगवान निष्ठा बढ़े, सब में भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करे। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि असात्विक व्यक्ति भी साधना करने के बाद वो वशीकरण करता है, वो उच्चाटन करता है। अब लक्ष्य होना चाहिए अंतर्शुद्धि, लेकिन वो वशीकरण के द्वारा किसी को वश में करना चाहता है। उच्चाटन के द्वारा दो मित्रों के बीच में युद्ध करा देना चाहता है। मारण के प्रयोग से किसी को का अनुष्ठान करके और किसी को मारने का यत्न करता है। साधना उतनी हो रही, जप उतना हो रहा है, देवता लगभग वैसा ही है, लेकिन वृत्ति बदल जाने के कारण एक देव कंटक हो जाता है और अपनी सात्विक साधना में हो चलने के कारण दूसरा व्यक्ति देव सेवक हो जाता है। इसलिए सात्विकता देव सेवकत्व की ओर बढ़ाती है और तमोगुण देव कंटकत्व की ओर बढ़ाता है। इसलिए सावधान रहकर भगवान श्री राम का आगमन हुआ है और उन्होंने देवकंटक रावण का रण में वध किया है। सपुत्र बलवाहनम, उसके सारे वंश को, उसके वाहनों को, इन सब को नष्ट कर दिया।